हेलो स्टूडेंट, 365 डेज करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आपके सामने हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। 365 डेज बेटा इसलिए लाया जाता है कि इस 365 डेज करंट अफेयर्स के थ्रू आप बहुत कुछ बेसिक याद कर सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए लोग तो बोलते हैं कि भाई आईएएस में इसे बहुत इजीली किया जा सकता है, बट मैं कहता हूँ अगर 365 डेज आप लगातार करंट के टॉपिक्स को नहीं याद करते, उनको नहीं समझते, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बाद में आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको करने के लिए आपको चीजों की जरूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है लेबनान जो है बेटा वो सोशल एक्सप्लॉइजन की तरफ बढ़ रही है। अब अगर इस वर्ड की बात करें कि सर सोशल एक्सप्लॉइजन क्या होता है, तो मान लीजिए एक सोसाइटी है, ठीक है, आपके सामने, और ये बहुत सक्सेसफुल है। लेट्स सपोज बहुत सक्सेसफुल है, इनके पास सेविंग है, सब कुछ है, ये बहुत कुछ सेव करते हैं। ऑल सडन यहाँ पर 2 से 3 साल के टाइम स्पेन में यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट हो जाए, फूड ग्रेन की स्कार्सिटी हो जाए, फाइनेंस रहे ना, जॉब सिक्योरिटी ना रहे, है ना, करेंसी पे ट्रस्ट खत्म हो जाए, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट खत्म हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, समाज एक दूसरे पर यकीन करना बंद कर देता है। और वहां पर चीजें क्या होंगी, फिर लोग एक दूसरे की हत्या तक करने लगते हैं सिर्फ खाने के लिए। तो वो कंडीशन लेबनान की हो रही है। तो यहाँ पर डिप्लोमेट्स जो हैं, हसन दिएब जो हैं, उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि प्लीज डेथ एंड डिमाइस में हमारा साथ दें। भाई 170 साल में ऐसा किसी ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा लेबनान इकोनॉमिक कोलैप्स जो हो रही है वर्स्ट है, 170 साल में वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं दिखा। 95% वैल्यू बेटा वहां की करेंसी खो चुकी है। फूड ग्रेन और फ्यूल प्राइस बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, और इससे शॉर्टेज होगी, और मेन पावर जो है बेटा 20 घंटे से ऊपर काटी जा रही है, मतलब 4 घंटे से ऊपर बिजली नहीं दी जा रही। इन्होंने कहा 3 क्वार्टर्स अगर और कंट्री के चलेंगे तो ये आने वाले टाइम पे खाना भी नहीं खरीद पाएंगे, मतलब इनकी कंडीशन इतनी बुरी। अगर आप लेबनान को देखना चाहते हैं इंडिया के परिपेक्ष में, तो आइए इंडिया के परिपेक्ष में हम लेबनान को देखते हैं। लेबनान है कहाँ? ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप ऐसे चलेंगे तो ये एक छोटी सी कंट्री आएगी, ये आपकी लेबनान है। तो लेबनान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, इससे ऊपर है, और इंडिया के पैरेलल में देखें तो एशिया में ज़्यादा दूर हमसे नहीं है, बट हाँ बहुत दूर है क्योंकि साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास जाके मिलती है। तो हम देख सकते हैं भाई लेबनान हमें समझना पड़ेगा है क्या, क्या सिचुएशन है, कैसे वर्ल्ड वाइड ये चलती है। तो लेबनान इस टाइम पे भाई मांगने की कगार पर है, वो सबसे मांग रहा है। तो वो सबसे मांग रहा है, किंग, प्रिंस, प्रेसिडेंट, लीडर्स जितने, सबसे कह रहा है कि लेबनीज की हेल्प करें। फॉरेन करेंसी शॉर्टेज है जिसके चक्कर में आने वाले टाइम पे इनके पास खाने के लिए नहीं होगा, है ना। और कई कंट्रीज हैं, जाहिर सी बात है मेन कंट्रीज जो इसकी है वहां पर भी 20 घंटे से ऊपर बिजली काटी जा रही है। अभी लास्ट ईयर पैंडेमिक के बाद, ठीक है, लास्ट ईयर अगस्त में जब आई थी तो वहाँ पे स्वेट्स में कैपिटल जो है 200 लोगों को मार दिया गया था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सब रिजाइन कर दिया था, उनकी जगह मिस्टर दियाब बैठे थे। इन्होंने कहा एड जो है वो जरूरी है पर डीपली करप्शन है वहाँ पर। भाई वहाँ निचले तबके से लेकर ऊपर तक हर बंदा करप्ट है, तो करप्शन कहीं ना कहीं इकोनॉमी को क्रिपल करता है, ये चीज समझनी पड़ेगी। और आज की डेट में उनके जितने प्लान और प्रोग्राम थे वो सारे कंट्री को स्टेबल कराने के, वो सारे फेल होते हुए दिख रहे थे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जाहिर सी बात है इन्होंने ये कहा कि भाई लेबनीज अकेले अपनी इस डार्क फेट को बियर करेगा, कोई और नहीं। हालिया रियल भाई इशू किया गया था, फेमाइन लेबनान में आएगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भाई मील जो फैमिली का है 5 लोगों का, वो मिनिमम वेजेस जो मिलती है, मान लीजिए इनको 10 रुपए मिलता है, तो 5 लोगों का खाना 30 रुपए से ऊपर का है। तो भाई इसकी भी कॉस्ट बढ़ रही है, जो एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा। यूनाइटेड चाइल्ड एजेंसी ने वार्न किया है ये 70% से ऊपर हाउस होल्ड के पास बेटा आने वाले टाइम पे खाना भी नहीं रहेगा। अब ये चीजें बढ़ रही हैं। अब सब्सिडीज जो भी दी जाती है वो लाइट की स्पीड से खत्म हो जाती है, मतलब आज सब्सिडी दी गई उसको कोई ना कोई गेन करने के लिए पहले से खड़ा है। फ्यूल सब्सिडी, वीट सब्सिडी जो है अभी भी चल रही है, बट ये डिजास्टर इफेक्ट देगी तो इसको हटाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, फूड की कॉस्टिंग बढ़ रही है, और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी अब नीचे जाएगी क्योंकि जब भुखमरी होगी तो प्रॉब्लम होगी। लेबनान में रेमिटेंसेस पे लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है फॉरेन से कुछ नहीं आएगा तो कहाँ से पैसा आएगा।
अब जाहिर सी बात है, कंट्री का रेमिटेंसेस जितने भी फॉरेन से आएंगे वो लाइवलीहुड इनकी चला दे, वही बड़ी बात है। तो एक लाइफलाइन इनके पास बची है, वो है कि भाई आपको फॉरेन से जो एड और रेमिटेंसेस मिलेंगे वही आपकी कंट्री को अब बचा सकता है। अब सीरियस स्टेप रिफॉर्म के अगर कंट्री नहीं लेगी तो बहुत मुश्किल है इसको बचा पाना। तो कतर के फॉरेन मिनिस्टर लेबनान गए, इन्होंने भी कहा, तो इन्होंने कोशिश तो की है बड़ी कोशिश सक्सेसफुल नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये बहुत बुरा होता है जब आपके पास करप्शन इतना ज्यादा हो कि आप दरवाजे पे ही मरने लगे हॉस्पिटल के। और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थोड़ा परेशान है इस चीज को लेते हुए। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, इन सब ने बहुत सारा पैसा लेबनान में डाला था, बट जाहिर सी बात है इनसे प्रॉपर कुछ मिला नहीं। और जो ग्रुप है वहाँ पे हिजबुल्लाह, ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप, बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ के लिए। ये भी अगर इंक्रीज करता है तो दिक्कत होगी। असिस्टेंस की बात की, इन्होंने कहा है कि करप्शन जो पॉलिटिशियंस ने किया वो आज हमें कहीं ना कहीं बियर करना पड़ा। अब क्या गलत गया भाई, ऐसा क्या हो गया कि लेबनान की पूरी इकोनॉमी एक झटके में डूब गई? कोरोना वायरस के पैंडेमिक से पहले तो लेबनान क्रैश की तरफ था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थे वो खत्म होने लगे थे। थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में जो था वो कंडीशन इसकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट की 25% था। 1/3 पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे थी। जब पेंडेमिक आया तो जाहिर सी बात है इस इन्फेक्शन में सरकार की सारी लॉकडाउन खुल गए। लॉकडाउन जब लगा तो उनकी पोल खुली कि भैया कितने कैपेबल हैं। तो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और जितनी वेलफेयर स्कीम्स थी वो सारा सिस्टम सामने आया कि इतनी इनएडिक्वेंसीज थी कि इस कंट्री को ठीक से चलाया नहीं जा सकता। फिर देखा गया भाई पॉलिटिकल चीज़ें जहाँ पर भी होती हैं उनको हमें ध्यान देना पड़ता है और सब अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। 18 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जिसमें 4 मुस्लिम, 12 क्रिश्चियन, रिलीजियस सेक्ट्स और जैडिज्म रहता है यहाँ पर। 3 मेन पॉलिटिकल ऑफिसर हैं, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। 3 बिगेस्ट कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन, शिया, मुस्लिम एंड सुन्नी। इनसे है ये एग्रीमेंट चल रहा है 1943 से और इसी को आज भी ये लोग फॉलो करते हैं। देखिए 93-43 से क्या हो रहा है यहाँ पर लेबनान में 27% शिया है, 27% ये और ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि राष्ट्रपति यहाँ अगर हमेशा जो प्रेसिडेंट है वो क्रिश्चियन होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी होगा और पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष होगा वो मुसलमान होगा। तो ये यहाँ पर व्यथा है, ये कंडीशन चल रही है। इसराइल इसलिए हेल्प कर सकता है क्योंकि इनका पड़ोसी है और दूसरा इन दोनों ने लेबनान वॉर के बाद बहुत चीज़ें अपनी सिमिलर की हैं, चीज़ें अच्छी हैं। और ये इसलिए करेंगे क्योंकि भाई ये नहीं चाहते यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप जो है हाजिबुल्ला ये बहुत आगे बढ़े, तो इनकी हेल्प ये कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसराइल अगर इनके सामने इन पिक्चर खड़ा होता है तो स्टेबिलिटी दे सकता है क्योंकि दोनों सेवरल कल्चर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, सेकुलर कंट्री की तरह वर्क करते हैं, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ये दोनों लोग। तो जाहिर सी बात है इस स्टेट क्राइसिस में इनको साथ में खड़ा होना चाहिए। लेबनान की मदद भी की है, ऐसा नहीं है कि इसराइल इनकी मदद नहीं कर रहा, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट जाहिर सी बात है अब उनके कंट्रोल से भी बाहर है। जिसको 100 रुपए चाहिए उसको आप 100 रुपए नहीं दे सकते अगर आपके पास खुद के पास 100 रुपए हो तो भाई इसराइल इनकी इतनी मदद तो नहीं कर सकता कि अपनी कंट्री को देखे। गैस प्राइस हाई हो रहे हैं, चीज़ों की शॉर्टेज है, लाइन लंबी होती जा रही है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट है नहीं, कोई चीज़ हो नहीं पा रही वहाँ पर, इम्पॉसिबल टाइम चल रहा है, चीज़ों को बचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जाहिर सी बात है ग्लोबल इफेक्ट चल रहा है और इन्होंने कहा भाई 77% लोगों के पास आने वाले टाइम पे खाने को नहीं होगा, एसेंशियल ड्रग्स तक के लिए इनके पास पैसे नहीं होंगे, है ना। टूरिस्ट हेलीकॉप्टर राइड, लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस अनाउंस कि एक टूरिस्ट हेलीकॉप्टर राइड चलेगी जो $150 की हुआ करेगी। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इनके पास आर्मी मैंस को खिलाने तक के लिए पैसा नहीं है। एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है हाजिबुल्ला, ये अगर आ गया तो लेबनान में प्रॉब्लम होगी। तो ये हमेशा इजराइल को धमकी देता रहता है, तो लेबनान को बचाना बहुत जरूरी है, लेबनान को बचाना बहुत जरूरी है। अगर लेबनान को ये लोग नहीं बचा पाएंगे तो इश्यूज होंगे, तो लेबनान को बचाने की कोशिश इन लोगों को करनी है। ईरान ने हाजिबुल्ला को खड़ा किया था, ये सबको पता है, तो इस चीज को अगर सिक्योर अभी हम नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेबनान इसराइल एक साथ काम कर सकते हैं, डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेबनान इसराइल फ्रेंड बन सकते हैं जैसे पास में थे, है ना। और ये लोग मिलके अगर काम करेंगे तो बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। अब क्या यूनिक है, क्या ये लोग कर सकते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज को आना पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में। ह्यूमन राइट ग्रुप्स जो हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस अब दिखानी पड़ेगी। यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, ये सब लेबनान को हर बार हेल्प दे चुके हैं तो अभी भी इन्हें हेल्प देनी चाहिए। और एमर्जिंग एक्सिस्टेंस न्यू टाई बनने चाहिए ताकि ये चीज़ें सही हो पाएँ।
लेबनान को इसराइल भी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है कि इसराइल हेल्प नहीं कर रहा। अब ये कोशिश है कि दो कंट्रीज फिर से पास आ जाए। और देखिए स्टेबिलिटी एक दिन में नहीं आती, स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट को भी रिफॉर्म्स चाहिए। जैसे आपने कहा गैस प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, जब कंट्री में खाने को नहीं है तो बाइक्स एंड पेट्रोलियम प्राइस को डाउन करने के लिए आप साइकिल या वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पैसे बचेंगे। मील स्टैंडर्ड मील लेने के लिए गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा, जो चीज यूजलेस है उनको कर्टेल करना पड़ेगा। आर्मी को लगाना पड़ेगा, आर्मी को पेट्रोल और फ्यूल यूज करने दें, जनरल सिविलियंस के लिए बंद कर दें। मैंने इमेजेस देखी, जोमेटो स्विगी आज भी चल रहा है वहां पर, तो जोमेटो जैसी चीजों को वहां बंद करना चाहिए, उनकी गाड़ियां बंद करनी चाहिए। यहाँ खाने के लिए है नहीं, रेस्टोरेंट जो बंद हो रहे हैं, जो बच रहे हैं उनको भी बंद करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो देखिए किसी कंट्री को सिक्योर किया जा सकता है। और मैं आज भी बोलूंगा अगर इसराइल यहाँ आती है तो फ्यूचर में इसराइल लेबनान पे पूरा कंट्रोल कर सकती है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हाजिबुल्ला ग्रुप को वहाँ से ख़त्म करना चाहेगी, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो लेबनान का प्रॉपर मैनर में हेल्प और सपोर्ट कर पाए। ये चीज़ करने की कोशिश करेगी। 100% श्योरिटी ये है कि इसराइल इनकी हेल्प कर दे। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच है। आज के लिए इतना। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।